ओके सो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है शॉपिफाई का। आप मुझे कंफर्म कर दें कि क्या आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। ओके दैट्स गुड। सो बिफोर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है ना मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जो है ना वन बाय वन पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे शॉपिफाई स्टोर की डिज़ाइनिंग, कि आप किस तरह जो है ना अपना शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हो with simply using drag and drop features। तो आपका कोई क्वेश्चन है अबाउट दिस लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर या कोई और क्वेश्चन, तो आप प्लीज वन बाय वन पूछ लें। जी स्लो है बिकॉज मुझे जो है ना फ्लू हुआ पड़ा है, इस वजह से जो है ना मेरी आवाज़ अगर आपको महसूस हो रही होगी स्लो। बाकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जो है ना पूछ सकते हैं। Anyone have any question? Okay, so let's start the lecture. First of all हम अपने वापस शॉपिफाई अकाउंट को पे चलते हैं जिसको हमने कल क्रिएट किया था। तो आज आप जो है ना अपने शॉपिफाई का अकाउंट जो है ना उसको क्रिएट कर सकते हैं और सिंपली जो है ना उसको लाइक डिज़ाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं करना चाहें तो। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बनवाना चाहें तो आप शॉपिफाई का स्टोर बनवा भी सकते हैं, और अगर खुद बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर प्रैक्टिस के लिए शॉपिफाई अकाउंट कैसे क्रिएट करें? प्रैक्टिस के लिए भी ऐसे ही शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करें जैसे मैंने किया है, उसको बनाएं, अपना स्टोर डिजाइन करें, और उस जब वो बन जाएगा देन उसके बाद फिर एड चलाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ऐसे नहीं होगा कि लाइक आप बनाए बगैर प्रैक्टिस करो, कोई आपको स्टोर तो नहीं देगा अपना बना हुआ। तो आप अपने स्टोर बनाए उसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप। और फॉर्चुनेटली उसके ऊपर बस अभी 300 400 ही लगते हैं, जिसकी जो मंथली फीस होती है। अगर आप खुद उसको बनाते हो तो फिर तो डेफिनेटली आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। इसको एक मिनट स्टार्ट। ओके सो यहाँ पे अभी आपने आना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। आपके पास पेजेस एंड रेफरेंसेस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम डिज़ाइन करने के लिए दो तीन प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ताकि अगर हम प्रोफाइल स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जो है ना हम प्रोडक्ट्स को जो है ना थोड़ा सा दिखा सकें, दो तीन प्रोडक्ट्स को। तो प्रैक्टिस सर प्रैक्टिस के लिए स्टोर नहीं बन सकता? जी बन सकता है, आप ईमेल यूज़ करें और ये शॉपिफाई का स्टोर बना लें। और देन आप लाइक जब वो आप नहीं यूज़ करना चाह रहे होंगे, आपको लाइक उससे जब उकता गए हैं या आप नया बनाना चाह रहे हैं, तो फिर नई ईमेल के साथ नया अकाउंट बना लें। सिंपल इज दैट। यहाँ पे कौन सा कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई पर्सनल डिटेल तो मांगी नहीं जा रही लाइक CNIC एक्सेट्रा। तो आप सिंपली जो है ना अपना जितनी मर्जी चाहे अकाउंट बना लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है ना एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, एप्पल एयरपोर्ट्स। सो यहाँ पे आइटम की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, दिस इज गुड क्वालिटी एयरपोर्ट्स फ्रॉम एप्पल विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। ओके
सो जहाँ से आप आइटम को उठाएंगे वहाँ से आपको इसका नाम, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है ना मिल जाएगी। लाइक अगर आप इसको सोर्स कर रहे हैं फ्रॉम वर्कर्स तो वहाँ से मिल जाएगी, अगर आप इसको स्टोर कर रहे हैं फ्रॉम अली एक्सप्रेस तो वहाँ से मिल जाएगी, अगर आप किसी और वेंडर से इसको सोर्स कर रहे हैं तो जो भी आइटम होगी, मैं जस्ट कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पज जो है ना, ये जस्ट डेमो आइटम्स जो है ना पुट कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना लाइक लिस्टिंग करनी आ जाए और आप उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसको मैनेज कर सके। तो आप जो है ना यहाँ पे सिंपली मल्टीपल आइटम। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मेरी बाकियों को आवाज़ नहीं आ रही? जी मेरी आवाज़ आ रही है। भाई शायद आपके इंटरनेट में ये प्रॉब्लम है, आ रही है भाई, आ रही है। और ना शायद भाई आपके इंटरनेट में ये प्रॉब्लम है। तो जिनका लेक्चर मिस हुए हैं, हमने कल रिकॉर्डिंग शेयर की थी ग्रुप में, आप उसको चेक कर लें प्लीज़। और इस लेक्चर की भी डेफिनेटली रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी लेक्चर के 1-2 घंटे के बाद। और ये वैसे इज नॉट कमिंग, शायद आपका भी प्रॉब्लम होगा भाई इंटरनेट का, आप चेक करें। बाकियों को आवाज़ आ रही है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ गुड रिकॉर्डर की एयरपोर्ट, तो मैं भी यहाँ पे बात कर रहा था कि ये जो डिटेल्स हैं लाइक डिस्क्रिप्शन हो गया आइटम की, बाकी डिटेल हो गई, उसके डायमेंशन वगैरह, उसका टाइटल वगैरह, वो जो जहाँ से भी आप आइटम को उठाएंगे, जिस पे वेंडर से उसको उठाएंगे, वहाँ से जो है ना आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इंक्लूडिंग आपका इसमें आ जाता है, इंक्लूडिंग आपका लाइक अली एक्सप्रेस आ गया, अलीबाबा आ गया, या जहाँ से भी आप सोर्सिंग करेंगे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद मल्टीमीडिया, आप चाहें तो अपना लाइक अपनी पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं, आप लाइक खींच सकते हैं और उसको अच्छे से लाइक एनिमेट करके रख कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से वही बात है कि आप आइटम को सोर्स करेंगे वहाँ पे भी ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो यहाँ पे जो है ना हमारे पास कुछ आइटम्स होंगी पड़ी हुई, जो कि हमने जो है ना ऑलरेडी की हुई थी, तो हम उनमें से किसी आइटम को जो है ना यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो डाउनलोड, मैं यहाँ पे डाउनलोड तो की थी, वो कहाँ पे चली गई आइटम्स? ओके, सो इसको हम दोबारा डाउनलोड कर देते हैं यहाँ पे। मैं सिंपली इसको जो है ना गूगल से उठा लेता हूँ। और ये हम इस पिक्चर को यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप इसकी टाइप भी मेंशन कर सकते हो, कौन सी टाइप है, सप्लायर अगर आप इसका यहाँ पे मेंशन करना चाहो वो मेंशन कर सकते हो। कोई कलेक्शन है आप जो है ना उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लाइक कलेक्शन में ये है कि जैसे कि मैंने शायद आपको बताया हो कल वाले लेक्चर में, या अगर नहीं बताया तो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप जो है ना आइटम को कैटेगरी वाइज जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या उनको जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर मैं मल्टीपल आइटम को डील कर रहा हूँ, लाइक मैं गारमेंट्स को ही अगर डील कर रहा हूँ, तो गारमेंट्स में ही मल्टीपल आइटम आती हैं, लाइक शर्ट्स आती हैं, उसके बाद उसमें पैंट्स आती हैं, फिर उसके बाद एक्सेसरीज हो सकती हैं, लाइक बेल्ट वगैरह या शूज़ वगैरह हो सकते हैं, इस तरह की कोई आइटम हो सकती है।
तो आप जो है ना उनको कलेक्शन वाइज जो है ना अलग कर सकते हो। लाइक कि शर्ट्स की ये कलेक्शन है, पैंट्स की ये कलेक्शन है, शूज़ वगैरह की ये कलेक्शन है। तो जो कोई पर्सन अगर जिसको शूज़ ही चाहिए तो शूज़ के ऊपर क्लिक करेगा, आपके पास जितने भी शूज़ अवेलेबल हैं इन्वेंट्री में उसको जो है ना वो नज़र आ जाएंगे। और अगर उसको जो है ना वहाँ पे वो शूज़ नहीं चाहिए, तो अगर उसको लाइक शर्ट चाहिए तो वो शर्ट के ऊपर क्लिक करेगा, उसको उसको इन्वेंट्री के सारी जो है ना चीज़ें नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे टैग आ जाते हैं। टैग बेसिकली काफ़ी ज़रा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि टैग आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ एप्पल का टैग। तो अगर मेरी वेबसाइट पे कोई एप्पल सर्च करेगा तो उसको जो है ना ये आइटम नज़र आ जाएगी, क्योंकि ये एप्पल की है, वैसे भी नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर लेट्स सपोज वो कहता है जी कि वो आके जी यहाँ पे रिसर्च करता है वायरलेस एयरपोर्ट्स। वायरलेस एयरपोर्ट्स जिसने रिसर्च की, जो कि ना कि इसका नाम है, इसका तो मैं सिंपल मैंने नाम रखा है एप्पल एयरपोर्ट्स। तो वो यहाँ पे रिसर्च करता है वायरलेस एयरपोर्ट्स या वायरलेस हैंड फ्री, तो उसको जो है ना ये ऑटोमेटिकली ये लिस्टिंग शो हो जाएगी, क्योंकि मैंने बैक एंड पे इसका टैग जो है ना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो लिस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी है शॉपिफाई के ऊपर। उसके बाद इसकी प्राइस अभी यहाँ पे मुझे यूरोस में है, आप वहाँ पे दूसरी मार्केट प्लेस में कर रहे होंगे, उसकी प्राइस उसके अकॉर्डिंगली आ रही होगी। लेट्स सपोज हम जो है इसकी प्राइस कर देते हैं 100 यूरो। और द टैक्स अगर यहाँ पे चार्जेबल है वो सब चीज़ें आ जाती हैं। कॉस्ट पर आइटम आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो सिर्फ अपने लिए। प्राइस बिफोर डिस्काउंट के लाइक अगर आप उसको डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करना चाहो तो वहाँ से जो है ना उसको कर सकते हो। तो स्टॉक ट्रैकिंग जो है ना ये अगर आप इसको ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो लाइक ये जो है ना जितने भी आपके आइटम है, लाइक यहाँ पे मैं 5 का स्टॉक पुट करता हूँ, तो जैसे ही 5 वगैरह आएंगे इस आइटम को ऑटोमेटिकली इसको वो आउट ऑफ स्टॉक कर देगा फ्रॉम वेबसाइट। तो अगर जो है ना आप इसको ऑन रखोगे तो वो उसको सॉरी कर देगा, ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो जब तक चाहे आपको जो है ना ये आगे आते रहेंगे, उसको सिंपली जो है ना वो रोकेगा नहीं। उसके बाद जो है ना अगर आपका कोई बार कोड है आप वहाँ पे जो है ना उसको स्कैन कर सकते हो। आपका कोई एसक्यू है तो वो आप जो है ना कर सकते हो। एसक्यू बेसिकली होता है सेलर इन्वेंट्री कीपिंग यूनिट। लाइक आप जो है ना अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ना दे देते हो कि ये कोड है जो सिंपली जो है ना मैंने साइट में को दिया हुआ है। क्योंकि जब आप बड़ी जगहों पे जाते हो दुकान वगैरह पे तो आपने देखा होगा उन्होंने जो है ना वो क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बार कोड रखे होते हैं और उसके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं। तो वो कर तो क्यूआर कोड स्कैन कर रहे होते हैं, लेकिन नीचे जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं एसक्यू। तो आप अपनी मर्जी के एसक्यूज भी दे सकते हैं सिंपली, ताकि आपका जो अगर लेके रिसर्च वगैरह उसको करना हो तो आप जो है सिंपली एसक्यू से ही रिसर्च कर लो। ये बाय द वे सेलर के लिए होते हैं, ये बायर बायर को शो नहीं होते। उसके बाद जो है ना फिर आपकी आ जाती है यहाँ पे लाइक शिपिंग पैकेजिंग शिपिंग ये वो, तो आप वहाँ पे जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है यहाँ पे ये मेंशन ऑटोमेटिकली। प्रोडक्ट का वेट है अब वो चूज कर सकते हो, यहाँ पे किलोग्राम है, ऑन्स है। ऑन्स एलबी बेसिकली लिक्विड आइटम के लिए होते हैं। और ग्राम वगैरह मैं कहता हूँ जिसका वेट है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम जो है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर इसके आप कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना चाहता है वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके वेरिएंट्स हैं कोई अब यहाँ पे उनको भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक इसके वेरिएंट्स आ जाते हैं, लाइक इसका कलर का डिफरेंस आ जाता होगा, या अगर इसमें कोई लाइक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले हैं, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ हैं, तो आप उनको भी जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक चार्जिंग इंटरफेस टाइप आ गया, बैटरी इंटरफेस आ गया, कनेक्शन ऑडियो आ गया, मटेरियल बैटरी साइज कलर वगैरह आ गया, या आप अपना कस्टम भी जो है ना मेंशन कर सकते हो। जैसा कि मैंने भी बताया कि इसमें होती है नॉइस कैंसिलेशन और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। सिंपल सिंपल होते हैं और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले होते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर कलर का भी यहाँ पे है तो वो भी जो है ना आप ड्यूरिंग लिस्टिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं, तो आप जो है ना इनमें से स्पेसिफिकली कैटेगरीज जो है ना चूज कर सकते हो। मैटर की फील्ड आ जाती है, अगर आपने इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह देनी है तो वो दे सकते हो। और सिंपल जो है ना आप इसको सेव कर सकते हो। अगेन मैं ये डिटेल बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल इस चीज़ को जो है ना प्रॉपरली नहीं कर दिखा पाऊंगा कि मैं एक प्रॉपर एक आइटम को प्रॉपरली लिस्ट करूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। तो जब आप इस आइटम को किसी भी आइटम को लिस्ट कर रहे होंगे तो आपने जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अच्छे से टाइम देना है, अच्छे से उसको लिस्ट करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो वेब जो आइटम है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना लिस्ट होने वाली है। तो यहाँ पे अब ये जब प्रोडक्ट्स पे दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब देखें कि लिस्टिंग ये मेरी एक्टिव है।
उसके बाद जो है ना स्टॉक जो है इसका 5 हो गया, एक्टिव हो गया है, और माई शॉप पे जो है ना ये अवेलेबल है। तो स्टोर डिज़ाइन कर लिया। अभी तो स्टोर के हम डिज़ाइन किया ही नहीं भाई, अभी तो हम करने वाले हैं उसको डिज़ाइन। अभी जैसे हमने आइटम को लिस्ट किया है, सब प्रोडक्ट जहाँ से मर्जी उठा सकते हैं जी, जहाँ से आप जो उठाना चाहें अपने प्रोडक्ट को जो है ना उठा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लोकल मार्केट से उठाना है लोकल मार्केट से उठा लें, किसी ऑनलाइन वेंडर से उठाना है ऑनलाइन वेंडर से उठा लें, खुद बना सकते हैं तो खुद बना लें। मेन ही है कि कोई चीज़ होनी चाहिए बेचने के लिए। सर स्टॉक ट्रेसिंग ऑफ ही रखेंगे रखिएगा, बिल्कुल आप उसको ऑफ रख सकते हैं, जितने अगर आप आगे देना चाहें आप ले लें। कम्प्लीटली अप टू यू, मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना। अभी मैं इस तरह की जो है ना एक दो और लिस्टिंग कर दूंगा, ताकि जब हम स्टोर को जो है ना डिज़ाइन करें तो वो लिस्टिंग्स जो है ना उनको आइटम को हम डायरेक्ट ड्रॉप करके ना यहाँ पे मेंशन कर सकें। अब हम अलग से मैं यहाँ पे जनरली कोई भी आइटम पुट कर दूंगा, लेकिन आपने जो है ना रैंडमली आइटम्स पुट नहीं करनी। जो आइटम आपने बेचनी है उन्हीं को पुट करना है, और जो भी पुट करनी है उनको प्रोफेशनल वे में करना है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी लेडीज हैंड बैग, दिस इज अ लेदर हैंड बैग मेड फ्रॉम स्पेशल चाइना लेदर। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको सर्च कर देते हैं, लेडीज। ये प्राइस है एक्सपोज 50 यूरोज। ट्रैकिंग इसकी हम ऑफ कर देते हैं, जैसे कि वो भाई ने कहा। इसका वेट है 500 ग्राम। और इसमें जो है ना हमारे पास कलर भी है। कलर आगे कलर मनी ब्लैक नवार आ गया, फिनिश्ड। ओके, सो यहाँ अब इसको कर देते हैं सेव। क्योंकि हमने वो इन्वेंट्री का यूनिट जो है ना उसको बंद कर दिया था कीपिंग का, तो भी यहाँ पे जो है ना हमारे पास वो ये नहीं पूछ रहा कि इसकी आपके पास कितने पीसीज हैं। जब अगर आप उसको ऑन करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसको अगर आप ऑन करेंगे तो आपको जो है ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, दो ब्लैक के, और कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं आपके पास वाइट के। लाइक ये अभी जो है ना हमारे पास वेरिएंट्स आ गए हैं, एक तो ब्लैक आ गया है, ब्लैक के जो अवेलेबल है वो आपको बताने पड़ेंगे। यहाँ पे ब्लैक अवेलेबल है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास 2 अवेलेबल है ब्लैक। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे पास टोटल मैंने भी वहाँ पे को मेंशन ही नहीं किया कितने अवेलेबल हैं, तो अभी वहाँ पे पहले वो मेंशन करते हैं, किधर गया वो सेक्शन मेटा का। ऑप्शन अगर कलर उसको हम कर देते हैं लाइक वाइट कर देते हैं, वाइट एंड ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है कि जी मेरे पास कितने वाइट है, मेरे पास 5 वाइट हैं, और मेरे पास जो है ना 50। ओके, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। ओके, अब हम चेक करते हैं इस लिस्टिंग को। सक्सेसफुल स्टॉक क्यों यहाँ पे आ रहा है?
भाई उसके एरर आ रहे हैं उसकी वजह से। जी बिल्कुल डाल सकते हैं सर, जब आप वेरिएशन भी डालेंगे तो आप जो है ना पिक्चर्स को ऑटोमेटिकली सारा कुछ चूज कर सकते हैं। तो लिस्टिंग में सारे ऑप्शन आपके सामने जो है ना रहते हैं। अभी एक और आइटम डाल लेते हैं, वो जो है ना हम कोई टी शर्ट उठा लेते हैं। टी शर्ट। तो शर्ट। ओके। तो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं टी शर्ट। These are unique text shared and made with 99% pure cotton और 100% प्योर काटन। इसको यहाँ पे इसकी पिक्चर ऐड कर देते हैं। इसकी प्राइस है लेक्स फॉर 10 यूरोस। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 की है हमारे पास। इसका जो वेट है वो है 50 ग्राम। और इसको भी जो है ना हमने कर लिया है यहाँ पे। ओके। सो ये हमारे पास जो है ना आइटम हो गई हैं 3 हमारे स्टोर के ऊपर लिस्ट। फिनॉल। ओके। एक्टिव एक्टिव एक्टिव। सर वाइट ब्लैकनिंग जी बिल्कुल डाल सकते हैं आप सर। प्रोडक्ट्स में जितनी मर्जी सेल्स ये आई कोई लिमिट तो नहीं होती। देखिए अगर तो आपने जो स्टॉक का मैंने आपको ऑप्शन बताया था, अगर तो आपने इसको ऑन रखा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करता जाएगा। और जब आपकी आइटम लाइक कंप्लीट हो जाएगी, लाइक आपके पास उसके अकॉर्डिंगली आपके पास 5 पीस पड़े हुए हैं इन आइटम्स के, इसके 5 पीस पड़े हुए हैं, इसके 5 पीस पड़े हुए हैं, तो जब इनके 5 ऑर्डर आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी लिस्टिंग को ऑफ कर देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑर्डर्स आते रहें और आपको जो है ना अपने लिस्टिंग को ट्रैक ना करना पड़े, या उसको जो है ना बार बार रीस्टॉक ना करना पड़े मैन्युअली जाके, तो आप जो है ना अपने आइटम की ट्रैकिंग का ऑप्शन जो है ना उसको बंद रख सकते हैं। सिंपल इज दैट। जब उसका बंद कर देंगे तो आपको जो है ना जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आने देगा, वो किसी भी ऑर्डर्स को जो है ना आपके लिए रोकेगा नहीं। तो अभी हम बात कर देते हैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के व्यू की। आप सिंपल जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जो है ना अपने स्टोर की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करना है। वो कल फ्रंट में था तो आपको जो है ना प्रॉपरली नज़र नहीं आ पाया। यहाँ पे हमने जो है ना एक चीज़ को रिमूव किया था। तो आप जब मेंबरशिप लोगे, अपना कार्ड जो है ना लगाओगे, तो मेंबरशिप अपनी कंफर्म कर दोगे उनको, तो वो जो है ना आपके स्टोर को लाइव आने की परमिशन देंगे। अब लाइव आने की परमिशन जब आपके स्टोर को मिलती है तो आपका स्टोर पब्लिकली लाइव हो जाता है। अब जो भी हम मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे वो पब्लिकली सबको नजर आ रही होगी। तो आप में से कोई भी पर्सन जो है ना ये यूआरएल जो है, इस यूआरएल को मैं शेयर करूं तो आप में से कोई भी पर्सन मेरे डायरेक्टली शॉपिफाई स्टोर को जो है ना देख सकता है गैर किसी रिस्ट्रिक्शन के। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसको कोई ना देखे, तो मैं यहाँ पे जो है ना फिर से मैं इसको जो है ना लाइक रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। उसकी वजह क्या है कि जी मैं नहीं चाहता कि जब तक मेरा स्टोर जब कंप्लीट हो जाए तब तक उसको कोई ना देखे। तो रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना या लगाना दोनों जो है ना किसी पर्पस के तहत जो है ना किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास जो नॉर्मली जो एक्टिव थीम है पहले से वो है हॉरिजॉन। ठीक है। और ये जो है ना हमने इसको कल, ये बेसिकली यस्टरडे इसको कहते हैं, कल जो है ना हमने इसको 5:18 पे सेट किया था इस थीम को। तो अगर आपने लेट किया होगा या ऊपर नीचे किया होगा तो वो भी जो है ना आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है फिजिक थीम स्टोर। अच्छा, कुछ थीम्स जो है ना हमारे पास फ्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टोर है ना, जो कि क्लासिक स्टोर्स है, उनके जो थीम्स है ना वो पेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री स्टोर, फ्री आप देखेंगे तो तकरीबन 24 जो है ना आपके पास फ्री थीम है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सी रीच रहेगी। तो पेड थीम जो है ना वो तकरीबन मोर देन 1150, मोर देन लाइक 1150 से भी ज़्यादा इनके पास पेड थीम है।
तो आप जो है ना अपने स्टोर के अकॉर्डिंगली, जो भी आपने स्टोर बनाना है उसके अकॉर्डिंगली पेड थीम जो है ना कोई चूज करें। इसके लिए जो है ना आप मार्केट से आपको पेड थीम मिल जाएंगे, आप वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक एवरेज थीम की प्राइस 250-300 डॉलर होती है, और तकरीबन पाकिस्तानी बन जाएंगे कोई 70-80-90 हज़ार या लाख तक भी बात जा सकती है। तो आप में से कोई, आई डोंट थिंक सो कि इतने पैसे सिर्फ एक स्टोर को ही थीम के ऊपर ही कोई लगा देगा, और ना ही शायद आप में से मेजोरिटी के पास इतने पैसे होंगे। तो आप जो है ना आउट ऑफ मार्केट से जो है ना लाइक थीम वगैरह परचेज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर फ्री वाले थीम से भी काम चलाना चाहो तो उसके ऊपर भी काम चला सकते हो। तो आप फ्री वाले थीम के ऊपर अगर आप बात करें, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास सीवर है, थीम भी है, ये भी है, एक सेवर है, टिंकर है। अब थीम की बेसिकली क्या बात है, या थीम की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? बेसिकली आपकी जो वेबसाइट का लेआउट है ना वो आपके थीम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने वेबसाइट बनानी तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स आते हैं लाइक आइटम, कौन सी आइटम कहाँ पे नजर आएगी, आपका बैनर किस साइज का होगा, किस तरह का होगा, कलेक्शंस कहाँ पे आएंगी, आइटम लिस्टिंग कहाँ पे आएंगी, वो सारी जो है ना आपके थीम के अंदर होती है। क्योंकि आप उसको फ्रीली डिजाइन तो नहीं कर सकते। तो ये इसमें एक चीज आ जाती है कि आपका थीम जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। देखिए देखें यहाँ पे ये एक थीम है, आपकी वेबसाइट भी जो है ना इसी थीम के अकॉर्डिंगली नजर आएगी। आप उसकी कलर ग्रेडिंग को, उसके फीचर्स को काफी हद तक चेंज कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी जो है ना चीजें आपकी इसी तरह की नजर आएंगी। तो आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर है, बेसिकली आप कह लें कि ये आपका ग्रे स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। अगर आप इस थीम का यूज करेंगे तो ये भी आपका ग्रे स्ट्रक्चर होगा, इस थीम का यूज करेंगे तो ये भी आपका ग्रे स्ट्रक्चर होगा। तो आप जो है ना अपनी मर्जी का कोई भी थीम उसको यूज कर सकते हैं। फिल वक्त जो हमारा थीम यूज हुआ पड़ा है वो है हॉरिजॉन। अब अगर इसको हम देखें तो इसके इसके जो थीम है वो बेसिकली इस तरह का है, ये इस तरह का सिंपल से इसका थीम है। ये हमने जो आइटम्स की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है। अब हम चाहते हैं कि हम जो है ना कुछ लाइक अच्छा इंटरेस्टिंग थीम हो, तो आप पेड थीम मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पेड थीम लें, उसके साथ जो है ना अपनी वेबसाइट को डिजाइन करें, और वो आपके लिए बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते अफोर्ड तो आप नॉर्मल थीम के साथ भी जो है ना काम चला सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई और थीम यूज करना है तो सिंपली जो है ना आप उनको लेक्स पर, मैं ये रिफ्रेश का थीम है इसको यूज करना चाहता हूँ तो मैं रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर दूंगा थीम को। हम्म। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी भी जो है ना हॉरिजॉन का जो थीम है वो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरा थीम है जिसको हमने अभी डाउनलोड किया है। तो आप जो है ना इसको करें पब्लिश, और इसको जो है ना बना दें डिफॉल्ट थीम पे ऊपर। तो ये जो है ना अभी हो गया है पब्लिश। तो हमारा जो अभी पहले यहाँ पे हॉरिजॉन थीम करके आ रहा था, अभी जो है ना हमारा जो थीम है वो आ रहा है ये वाला रिफ्रेश थीम आ रहा है, जो कि हमने अभी पुट किया है। उसका जो वर्जन है वो भी यहाँ पे मेंशन है बाय द वे। तो अभी हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, इसको हम रिसर्च कर रिफ्रेश करेंगे तो आप जो है ना देखेंगे कि अभी हमारा थीम जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो अभी आप ये देखें कि अभी हमारा जो थीम है ना वो चेंज हो गया है। तो अभी इससे पहले आपको एक लोगो भी चाहिए होगा अपने आपकी वेबसाइट के लिए, है ना? तो आपने सिंपल लोगो के, अगर आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं तो कर लें, अगर आप बाहर से करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो लोगो डिजाइनिंग के लिए सबसे बेहतर है कैनवा। आप कैनवा के ऊपर आए, इसके ऊपर अपना सिंपली अकाउंट बनाए। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना आपको लोगोस पहले से ही डिजाइन हुए मिल जाते हैं, आपने बस उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है। तो यहाँ पे जो है ना आप अपना जो है ना वो चेंज कर सकते हो डिजाइन वगैरह। तो माँ बुटीक बेसिकली कहते हैं कि माई स्टोर को, या मेरी दुकान आप इसमें सिंपली कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन की। तो अगर आप जो है ना थीम यहाँ पे मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई द थीम, तो यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे जो है ना ये अभी हर चीज़ यहाँ पे फ्रेंच में है। मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ, अगर ये होती है ट्रांसलेट तो।
तो ये फंड्स के अलावा ये ट्रांसफर नहीं हो रही। चले, अभी जो है ना मैं आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ भी बता के। तो यहाँ पे जो है ना आपका होम स्टोर है, आपका कैटलॉग है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपकी ऑलरेडी जो है ना प्रोवाइड की होती है। अब लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मास स्टोर, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं इनको मेंशन करने की, क्योंकि ये भी रेफरेंस में है तो आपके लिए ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। इसको भी करना है आपने साइड पे करना है, लेफ्ट साइड पे आगूश, या आपने जो है ना इसको दूसरी साइड पे करना है। तो आप इसको जो है ना अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली इसको चूज कर सकते हैं। और ओके, प्रिंसिपल आपका आ जाता है मेन्यू, मेन्यू में क्या क्या आएगा वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद जो है ना आपकी लाइन सेपरेशन वगैरह आ जाती है, उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं, बैनर आ जाता है कि अनाउंसमेंट किस तरह की होगी, वो सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। उसके सेटिंग्स हैं कि आप उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे और भी इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। वेलकम टू आवर स्टोर, अभी मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ जी वेलकम ये स्टोर कह लें आप इसको। आप ओके, इसको यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। ओके, इसको सेव कर दिया हमने लिस्टिंग को। उसके बाद फिर हम इस सेक्शन पे आते हैं, यहाँ पे ये सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे जो है ना हमने एमएच को पुट करना है, तो एमएच यहाँ से पिक कर लेते हैं इनकी स्टोर से ही। आप अपनी को करना चाहें तो आप जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरेशन एमएच तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अ, तो ये बेसिकली एआई है, ये आपके लिए एमएच वगैरह जो है ना ऑन इंस्टेंटली जो है ना जनरेट कर देगा कि किस टाइप का एमएच चाहिए। जी, ऐड कैसे चलाना है वो हम आज के लेक्चर में उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो हम बात करेंगे थर्ड लेक्चर में, या बात करेंगे उसके ऊपर फोर्थ लेक्चर में। क्योंकि जब आपका स्टोर बन जाएगा उसके बाद ऐड चलाना है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्टोर बनना मसला नहीं है, स्टोर बना सकते हैं। अगर नहीं भी बनाना आता तो आप बनवा सकते हैं, स्टोर इजीली बन जाते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ही है एक ऐड चला के जो है ना अपने सेल्स को जनरेट करना, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं वो वहीं पे फ्लॉप होते हैं कि उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि अभी हमने स्टोर तो बना लिया है, ऐड किस तरह चलानी है। उनको ट्रैफिक जनरेट करना जो है ना बेसिकली नहीं आ रही होती। अभी थोड़ा सा इसको जो है ना डिज़ाइन करने दे, इसकी थोड़ी शक्लों सूरत जो है ना थोड़ी सी चेंज हो जाए। उसके बाद जो है ना फिर हम बात करते हैं। बस मुझे को 5 7 10 मिनट दें। और ये क्या हो रहा है, बी आ जा बी। ओके, ये इसने जो है ना इसको कर दिया। ओके, सो ये जो है ना हमने इसको लगा दिया। यहाँ पे आ जाएगा रोजा और लेटेस्ट कलेक्शन, तो मैं इसको कहता हूँ जी लेटेस्ट कलेक्शन। लास्ट टेस्ट कर दिया, इसको लेटेस्ट करना था। ओके, सो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शॉप नाउ का बटन आता है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं आप शॉप, सिर्फ शॉप का ही लिखा हुआ आ जाए।
उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन सी वेबसाइट है, कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम जो है ना आल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको कलेक्शन प्रोडक्ट या कोई पेज जो है ना इसको यहाँ पे करना चाह रहे हैं पिंच, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको आल प्रोडक्ट के ऊपर रहने देना ही बेहतर होगा। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है ना फिर अब इसको यहाँ पे आकर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आप जो है ना यहाँ पे आपका स्टोर पे यहाँ पे ये लाइक बैनर शैनर लग गए हैं। वेलकम टू मिनी स्टोर हो गया है। इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। और नीचे आपके प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स को बाय द वे आप ट्रैक कर सकते हो। आप एक एक सेक्शन को जो है ना यहाँ पे उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये आ जाते हैं सब्सक्राइब अवर ईमेल्स, सब्सक्राइब सब्सक्राइब्स टू, आस्क कर सकते हैं वी द फर्स्ट नो द न्यू कलेक्शन एंड एक्सक्लूसिव स्टे कनेक्टेड विद न्यू कलेक्शन। यहाँ पे ईमेल आ गया है, सब्सक्राइब का ईमेल, ये सेक्शन आ गया है ईमेल का। इसके बाय द वे आप कलर भी चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, आपके पास कलर्स की भी ऑप्शन होती है। आप इस सेक्शन को एडजस्ट करना चाहो, इस सेक्शन को भी एडजस्ट कर सकते हो। इसमें जो फीचर्स प्रोडक्ट हैं वो कौन सी है यहाँ पे, टॉप सेलिंग आइटम्स, ओके। और उसके बाद जो है ना इनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और भी और होटल कलेक्शन। तो आप जो है ना इस तरह सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हुए जो है ना एक एक सेक्शन को जो ऊपर क्लिक करते हुए जो है ना आप उसको पर्सनली डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बिल्ट इन एआई भी हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जितना आप अच्छा और ज़्यादा टाइम देंगे, उतना ही जो है ना आपका स्टोर प्रोफेशनल लेवल का डिज़ाइन होगा। तो हमने मिक्स प्रोडक्ट स्टोर में रख के कोई मसला तो नहीं होगा, लाइक क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी वगैरह। अच्छा, इसमें जो है ना मैं आपके ये क्वेश्चन का आंसर ही देता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ना एक मिक्स सा स्टोर बना दिया है। जब आप काम करेंगे ना तो आपने एक प्रॉपर निश सेलेक्ट करनी है। निश का मतलब होता है कि आप किस कैटेगरी में बेचना चाहते हैं। लाइक मुझे याद है कि इसी सेक्शन में जो है ना एक भाई ने कहा था कि मैं जो है ना परफ्यूम के जो है ना सेक्शन में बेचना चाहता हूँ, मैं परफ्यूम बनाता हूँ या शायद मुझे परफ्यूम का एक्सपीरियंस है, तो मैं उस सेक्शन में बेचना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी निश जो है ना ऑटोमेटिकली सिलेक्ट की हुई है, तो उनको पता है कि मैंने इस सेक्शन में बेचना है। तो अब अपना वो स्टोर डिजाइन करेंगे तो वो उसी सेक्शन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। वो उन्हीं सब चीज़ों को जो है ना एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे जो कि उनके परफ्यूम के स्टोर के लिए अच्छा बैठेगा। अब ये नहीं होगा कि उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ है, साथ में जो है ना आपको वो कह रहे हैं ये कपड़े भी ले लो, साथ में वो कह रहे हैं कि अच्छा यार ये भी ले लो, ये भी ले लो। नहीं, उनकी जो निश है वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना काम करेंगे। आप जनरल स्टोर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल निशेस जो है अपने स्टोर पे एंटर नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो है ना फिल वक्त स्टार्ट एक निश से लें। अपने स्टोर को प्रोफेशनल रखें और एक निश को जो है ना लेके थोड़ा सी देर चलें। जब जब आपके पैसे बनेंगे, आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, देन जो है ना आप एक निश उसी सेम स्टोर में और ऐड कर लें, उसको खुद बना लें या डिज़ाइन करवा लें, या जो है ना आप नई निश को लेके एक नया स्टोर ही लॉन्च कर दें। वो भी जो है ना इसमें ईजी हो जाएगा। और दूसरा फिर ये है कि भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेटा ऐड होगी। जी बेसिकली हम 4 दिन की जो क्लासेस है इसमें सिर्फ मेटा ऐड ही प्रोवाइड कर रहे हैं, टिकटॉक एड्स के ऊपर हम बात नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप टिकटॉक एड्स सीखना चाह रहे हैं तो हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो कि शॉपिफाई के हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 9 या 10 लेक्चर्स होंगे वो टोटल। आप उनमें से देख सकते हो, वहाँ पे जो है ना मेटा एड्स कैसे रन करनी है, आपको वहाँ पे ऑप्शन वो नज़र आ जाएगा, पूरा भी एक लेक्चर है उसके ऊपर।
क्या कैटेगरीज रख सकते हैं कि स्टोर में? मैंने कहा कि एक ही कैटेगरी रखें, एक ही निश रखें, वो आपके ऊपर है कि आप क्या बेचना चाहते हैं। जो भी आपको आइटम पसंद आए आप उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है ना उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लाइक सिंपल कि मैं कहूँ कि आप जो है ना लाइक ये कैटेगरी बेचो, ये कैटेगरी बेचो, आपकी वो ना बिके तो आपने कहना कि आपने मेरे से 10 किया था। मैंने ये बताया कि नॉर्मली कि वैसे अगर आप जनरल की बात करो तो लेडीज कैटेगरी, लेडीज की कैटेगरी में काफ़ी सारी उनकी चीज़ें आ जाती हैं, उनकी एक्सेसरीज आ जाती हैं, उनकी गारमेंट्स की चीज़ें आ जाती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं लेडीज कैटेगरी में। तो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन अगेन आपने जो भी सोचना है, जो भी करना है, वो अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंगली करना है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क जो है ना बेसिकली आपका है। अगर कल को कोई लॉस होता है तो वो डेफिनेटली आपकी पॉकेट के ऊपर आएगा, मेरी पॉकेट के ऊपर नहीं आएगा। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है स्मार्टली लेना है, क्योंकि अभी आपने लगाने हैं, स्टॉक लेना है 30 40 50 हज़ार का जो है ना स्टॉक लेना है। उसके बाद जो है ना अगर वो ना बिके या आपने स्टॉक नहीं लिया तो वक्त जो है अगर आपने ऐड चलाई है तो उसके ऊपर आपके पैसे ज़ाया हो गए, आपका रिजल्ट नहीं आए, तो आपने वो आइटम चूज करनी है जो कि बिके, और एड चलाना है इस तरीके से जो कि आपको जो है ना अच्छे से अच्छे लीड्स आए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सेल जनरेट हो। तो सिंपल ये है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जब आप इसको करते हो तो काफ़ी लोग जो है ना फिर इसमें लाइक कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि ऑनलाइन बिजनेस को बनाया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ये थोड़ा कम पैसों में शुरू हो जाता है, इसमें इतने कोई टाइम या पैसे नहीं लगाने पड़ते, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस ही है ना। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पैसे बड़े होते हैं। तो इसी तरह आप ईच एंड एवरी सेक्शन को जो है ना डिज़ाइन कर सकते हो, अपने आइटम्स लगा सकते हो, कैटलॉग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद जो है ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं आपके पास, कैटलॉग की डिटेल्स हैं, आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे उनको सारा मेंशन कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करें अपनी, लाइक आपका नाम क्या है, आप उसको मेंशन करें, आपका ईमेल वगैरह क्या है, आप वो भी यहाँ पे मेंशन करें, ताकि जब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओपन करे कस्टमर तो उनको पता चले कि यार इसकी वेबसाइट की ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो हम जो है ना इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। evilcommerce.com, आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो भी है वक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे कमेंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आवर क्वालिटी quality is our trust priority। ओहो, इस पे तो नहीं गलत हो गया। priority priority। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी आपने लिखना है आप इसको ऐड करो। ओके करो, इन्वाइट करोगे तो जो भी है वो हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हाट्सएप। सो इस तरह जो है ना आप सिंपली जो है जो आपके फीचर का यूज़ करते हुए जो है ना अपना शॉपिफाई का स्टोर जो है ना उसको डिज़ाइन कर सकते हो। मैं कम्प्लीटली यहाँ पे उसका उस तरह डिज़ाइन नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, 1 2 घंटे का ये बात नहीं होती। तो बस होता इसी तरह ही है, सिंपली जो है ना आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। पेज थीम लें, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा वर्क करें, उसके बाद जो है ना अपने स्टोर का डिज़ाइन करें। और अगर आप नहीं डिज़ाइन कर पा रहे, आपको नहीं डिज़ाइन करना आ रहा, तो आप सिंपली पैसे दे के डिज़ाइन करवा भी सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का एक पार्ट है, पैसे लगते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन करवा भी लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो आपकी स्टोर की एड्स होती हैं, आपके स्टोर की आइटम होती हैं, और आपका जो है ना स्टोर रन करने का तरीका होता है। स्टोर प्रोफेशनल बंदे से डिज़ाइन करवा लेंगे तो अच्छा होगा, खुद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो शॉपिफाई का सेकंड क्लास ही है ये जी, बिल्कुल ये शॉपिफाई का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी कल हुई थी, और थर्ड क्लास जो है ना हमारी होगी अपना फोर्थ नेक्स्ट मंडे को। फिर ऑर्डर को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऑर्डर करते हैं और फिर कैंसिल या रिसीव नहीं करते। तो फेक ऑर्डर को कैंसिल करने का या रिसीव या उसको जो है ना टैकल करने का तरीका ये है कि जब भी आपके पास ऑर्डर आते हैं आप उनको कॉल करें, कस्टमर को, बिफोर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। आप उनको कॉल करें, कॉल करने के बाद जो है ना फिर आप उनसे जाके बात करें कि उनको बताएं कि ये आपने ऑर्डर किया है, ये आइटम है, क्या आपको ये चाहिए, या आप इसको कंफर्म करते हैं, अगर हम इसको भिजवा दें या शिप कर दें।
तो अगर वो शिप कर आप वो कहते हैं शिप कर दे तो आप उसको शिप कर सकते हैं। एक और इसमें जो है ना मेथड आता है, लेकिन अगेन ये मेथड हर किसी के लिए वर्क नहीं करता। वो ये मेथड ये है कि आप जो है ना उनसे डिलीवरी चार्जेस जो है ना एडवांस में मंगा सकते हैं। लाइक आपके जो भी 200-300 डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं, आप उनसे बात करें कि भैया ये जो डिलीवरी चार्जेस हैं ये आप हमें एडवांस सेंड कर दें, देन जो है ना आपका आइटम हम डिस्पैच करवा देते हैं। कुछ सेलर्स पाकिस्तान में इस तरह काम कर रहे हैं। तो आप जो है ना उनसे बात करें, वो आपको करवा दें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करवा दें तो फिर आप आपकी मर्जी, आपने उसको शिप करवाना है नहीं करवाना। जैसे कि मैंने बताया था कि ये मेथड हर किसी के लिए काम नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड जो है ना आपके लिए भी काम करे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी आपने कंफर्म करना है बिफोर सेंडिंग योर आइटम, क्योंकि जब तक हमारे पैसे जेब से नहीं लगे होते हम इस चीज़ की कदर नहीं करते। अब सिंपल इज़ किसी कोर्स को देख लें, अभी ग्रुप में मेरे ख्याल से कोई 300-400 स्टूडेंट है, लेकिन जब बात आती है लेक्चर पे तो कोई बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को समझ नहीं आ रही। तो लेकिन जब तक हमारे पैसे नहीं लगे होते एवरीथिंग इज नॉन सीरियस फॉर अस। अगर आपसे आपने कोई 50,000 या लाख दिए होते इस कोर्स के लिए, तो फिर मैं कहता कि मैंने क्लास नहीं लेनी, आपने मेरा गिरेबान पकड़ना था कि भाई क्लास क्यों नहीं लेनी, हमने पैसे दिए हैं। तो इसी तरह का सीन है कि जब कस्टमर ने पैसे दिए होंगे तो वो आपका फोन करेगा, पूछेगा भी कि भाई आइटम रह किधर गई है। जब उसने पैसे नहीं दिए तो वो लेगा लेगा नहीं लेगा नहीं लेगा। यही तो मेन मसला है पाकिस्तान में बिजनेस करने का कि वहाँ पे लेकिन एक तो पहले तो बिजनेसमैन पैसे लगाते हैं, उसके बाद क्लाइंट्स जो है ना वही नॉन सीरियस है। वो क्या करें, क्लाइंट शुगर मेले में जो है ना आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं, अभी इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। सर प्रोजेक्ट हंटिंग भी बता दें। सर प्रोजेक्ट हंटिंग अभी नहीं होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। फेक ऑर्डर कैसे कम करें ये भी हमने बता दिया है। सदर शॉपिफाई स्टोर में ऑर्डर स्टोर में ऑर्डर ऑर्डर स्टोर में आता है। सर जिस स्टोर में ऑर्डर आता है ये शॉपिफाई, इसका आपका क्वेश्चन की समझ नहीं आई। और सप्लायर कैसे हम बाहर तलाश कर सकते हैं। सप्लायर बेसिकली वो आप जो है ना उसके लिए मरकज ऐप का यूज़ कर सकते हैं, HSC ड्रॉप शिपिंग का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनली आप अली एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप स्टॉक कितना उठा रहे हो और ये सब चीज़ें क्या है, आप किस मैसेज पे काम करना चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये फैक्टर्स इसमें साथ में आते हैं। बाय द वे मैंने माइक अनम्यूट कर दिए हैं, अभी आप माइक ओपन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और सर आज क्या कवर किया, आज क्या क्या कवर करेंगे आप। आज बेसिकली हमने यही कवर करना था, इसी को हमने कवर कर लिया है कि आइटम कैसे लिस्ट करनी है, स्टोर कैसे डिज़ाइन करना है, दैट्स इट। और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें जो है ना ये हम हंटिंग करेंगे या उसमें जो है ना हम एग रन करेंगे। तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, अगर हंटिंग की तो उसके अगले लेक्चर में एग रन करेंगे, अगर हमने एग रन किया तो उसके अगले लेक्चर में हंटिंग करेंगे। तो वो आप जो भी चाहेंगे वो हम लेक्चर जो है ना आपसे डिसाइड करके पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल। सर आप लैंडिंग पेज बनाना सिखाएंगे तो जो मेटा के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं वो नहीं हम सिखाएंगे। इतनी टेक्निकलिटीज में जो है ना हम नहीं जा रहे। वो आपने वो बेसिकली मार्केटिंग का पूरा आ जाता है। तो मार्केटिंग में हम सिर्फ आप लैंडिंग पेज आपका वो बताएंगे कि कैसे आप अपने स्पेसिफिक पेज के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हो। लैंडिंग पेज वाला है वो हम नहीं बनाना सिखाएंगे। वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें उस एग्रन में हम नहीं सिखा रहे हैं। आप हमें स्टोर पर कैसे मीन्स के हमें लैंडिंग पेज नहीं बनाना सिखाएंगे, हम स्टोर पर कैसे ट्रैफिक ला सकेंगे या क्या आप करते हैं। लैंडिंग पेज बनाने की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली इस ट्रैफिक जो है ना आपके स्टोर पे जनरेट करवाऊंगा, जो कि आपके स्टोर्स के ऊपर आएगी, ना कि आपके स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज वो यूज़ करते हैं जिनका कोई बिजनेस होता है। ओके बिजनेस इन द ओके। सेंस लाइक कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उनके पास वेबसाइट नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो लैंडिंग पेज पे आए, कस्टमर उसको देखें, अच्छा ये चीज़ें हैं, उनको कहेंगे तो पर्सन मीन्स मीन्स जो आप प्लीज़ मैसेजेस पे क्वेश्चन कर लें, आपके बैकग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा शोर है। आपका क्वेश्चन अगर कोई नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप माइक को जो है ना म्यूट रखें। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट प्राइस प्लस टैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक एक प्रोडक्ट 200 की है, अगर मार्केट से लो तो 1500 या 1800 कैसे की मिल जाती है।
मार्केट से लोग 1500 1800 की मिल जाती है, अब कस्टमर कैसे देगा 2200 रुपये पैकेट के लिए। तो यही तो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम है ना, कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपके पास आइटम महंगी है, आप स्टॉक लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपको यही है कि आप कहते हैं कि भाई पैसे नहीं लगाने, तो बिजनेस करना है तो पैसे लगाने हैं। फिर वही अगर आपको 1500 का मिल रहा है तो 500 700 800 का डिफरेंस तो आपका यहाँ पे है। तो आप लोकल मार्केट से उठा लो या इंटरनेशनल रेट जो है ना, जो होलसेलर्स हैं आप उनसे उठा लें, और आपको जो है ना अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा इसके ऊपर। तो आप ना करें ड्रॉप शिपिंग, आप वाइट लेबल कर लें, थोड़ा सा स्टॉक उठा लें, कोई 10 15 20 आइटम का, उसके ऊपर आवेदन कर रहे हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो उसको बेच दें। जरूरी नहीं कि आपने ड्रॉप शिपिंग ही करनी है एचएससी के थ्रू, अगर अगर आप करना ही वही चाहते हैं तो फिर यही ऑप्शन है, आपने जैसे तैसे करके फिर आइटम को बेचना है। नहीं, पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह के, को बहुत लेवल के यही दो ऑप्शन है, दो तीन आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक छोटी मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स के हिसाब से, और पाकिस्तानी जो बायर्स हैं ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर स्कैमर्स। तो लाइक आप बेचते हो और रिसीव नहीं करते, वो किसी को टाइम नहीं है, कोई बिजी था, कोई आउट ऑफ सिटी है, वो पार्सल जो है ना फॉर एनी रीजन मेजोरिटी ऑफ देम वो पार्सल रिसीव ही नहीं करते, अनलेस कि उन्होंने डिलीवरी चार्जेस ना दिए हो, क्योंकि उनको पता है कि डिलीवरी चार्जेस दिए हैं, 200 300 हमने पे किया, अगर हम इसको नहीं लेते तो ये हमें हमारा 200 300 गया। तो फिर जो है ना वो आते हैं और इस चीज़ को सीरियसली भी लेते हैं। तो और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछें। तो ये तो वही आप चीज़ें मुझे बार बार बता रहे हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर की वजह से मामला हैं, और मैंने भी बताया कि कस्टमर पाकिस्तानी मार्केट में हर किसी के लिए चीज़ काम नहीं करती, मेजोरिटी कस्टमर जो है ना एडवांस पे नहीं करते इन एनी केस, अनलेस कि आपकी बहुत कोई मशहूर नहीं हो, कोई टिकटॉकर नहीं हो, या कोई यूट्यूबर नहीं हो, या कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, तब तक लोग जो है ना एडवांस पे नहीं करते। अगर तो आप नॉर्मल पर्सन हो तो उनको ये भी होता है ना कि यार ये 200 300 लेके ब्लॉक ही ना कर दे। तो आप आइटम को लेकर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो जो है ना अपनी लाइक 200 300 को लेकर आपको ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में 200 300 भी जो है ना उनके नज़दीक बहुत बड़ी रकम होती है, वो कहते हैं 200 300 पे स्कैम ना हो जाए। तो ये भी मामला है। तो इसको ओवर टैकल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप जो है ना लाइक पाकिस्तानी मार्केट में काम ही ना करो, आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करो, लेकिन अगेन उसमें फिर पैसे लगते हैं, लोगों का बजट कम होता है, तो फिर उनके पास ऑप्शन रह ही वही जाता है कि सीओडी पे आना। अगर ड्रॉप शिपिंग हम ना करें तो कौन सी स्पेसिफिक कंट्री में वेस्ट करता है? अगर आप ड्रॉप शिपिंग ना करो तो मैं तो आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना अमेरिका यूके या कनाडा ऑस्ट्रेलिया और या यूरोप की मार्केट में करो, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है ना मेच्योर है, आपको पेमेंट जो है स्ट्रेट के भी कार्ड से की जाती है, कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कस्टमर ने लेनी है वो उसको जो है ना आपके आइटम को पे करेगा और देन जो है ना ऑर्डर कर देगा, दैट्स इट। आपके पास पैसे आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 2 3 दिन में जो है ना आपके पैसे आ जाएंगे। तो प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा मरकज एसएससी वगैरह में से? मरकज और एचएससी दोनों बेहतर है, अब दोनों के ऊपर ट्राई कर लें, क्योंकि मैं पाकिस्तानी मार्केट में काम नहीं करता शॉपिफाई के ऊपर, तो मुझे बस पता है प्लेटफॉर्म का, इनके ऊपर बेहतर कौन सा है ये आप अपने एक्सपीरियंस से जो है ना जान सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में आपको $1 1 पे करना पड़ता है, यहाँ पे तो ऐसे ही है, पाकिस्तान में ऊपर नीचे हो सकता है, जब आप वहाँ पे की मार्केट में अकाउंट बनाएंगे तो क्योंकि हर मार्केट प्लेस के हिसाब से जो है ना ऑफर्स डिफरेंट होती है, तो आप चेक करेंगे होपफुली वहाँ पे भी जो है ना पहले कोई 1 2 महीने में इस तरह की ऑफर्स जो होंगी। अगर हमने वाइट लेबल करना है तो इसको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है? नहीं, इसको रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता पाकिस्तान में वाइट लेबल करने के लिए। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ पे आप कुछ भी जो है ना बगैर रजिस्टर करवाए कर सकते हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप बगैर रजिस्टर करवाए कर सकते हो। तो वाइट लेबल के लिए आप कुछ भी नहीं करना, अपने पास आइटम उठानी है और अपने आपके पास स्टॉक होगा, आपने उसको बेचना है, दैट्स इट, यही वाइट लेबल है पाकिस्तान में। सब मीन्स आप स्टोर पर डायरेक्ट ट्रैफिक लेंगे तो उनको सब नज़र आएगा, जो हमें लिस्ट किया होगा वो जो चाहे परचेज कर सकते हैं, स्पेसिफिक हमें कोई एड से प्रोडक्ट दिखा तो हो तो लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा,
आप मेरी बात को समझे नहीं हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ स्टोर की, तो स्टोर के ऊपर जो है ना, हम स्पेसिफिक पेज की बात कर रहे होंगे कि अगर हमने एड्स लाए हैं एयरपोर्ट के, तो हम एयरपोर्ट का जो यूआरएल होगा, जो लिंक होगा, उसके ऊपर उसको करेंगे ना। जो एयरपोर्ट का पेज होगा जहाँ पे वो क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली उस पेज पे आ जाएगा कि उसको जो है ना एयरपोर्ट नजर आ रहा है, उसकी प्राइस नजर आ रही है, उसको ऑर्डर का बटन नजर आ रहा है, उस पेज पे लेके आएंगे। हमें सेपरेट लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जैसे वैसे ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हो, तो आप पूरे स्टोर के ऊपर आवेदन कर दें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टोर की, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं स्पेसिफिक उस पेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपकी ऐड होगी, जहाँ पे आपकी आइटम होगी। अगर आपके एयरपोर्ट के आइटम के आपने ऐड डन किए हैं, तो मैं एयरपोर्ट का जो लैंडिंग पेज है वो उनको प्रोवाइड करूंगा कि यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आप आए, तो जब कस्टमर क्लिक करेगा तो वो सिंपली जो है ना वहाँ पे आ जाएगा। आपका जो भी एयरपोर्ट का जो पेज होगा वहाँ पे देखिएगा, अच्छा इसकी ये प्राइस है, ये डिस्क्रिप्शन है, साथ में नीचे उसका ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो लैंडिंग पेज तो आपसे कह लें, आप कह लें कि हमारे से पहले से बने हुए हैं। सर, अगर हम यूके यूएसए में ऑप्शन भी करते हैं तो हम प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हैं, डिलीवरी कैसे कर सकते हैं? यूके यूएसए में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, आप वॉलमार्ट से परचेज कर सकते हैं, सैम्स क्लब से परचेज कर सकते हैं, आप अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं, आप ईबे से परचेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास इतने ऑप्शन, आपकी सोच है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आने के लिए आपको एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ती है, तकरीबन कोई 3 से 5 लाख का खर्चा होता है ओवरऑल बिजनेस को लाइक स्टार्ट से लेके एंड लेवल तक लेके जाने में। तो लोग कहते हैं 3 से 5 लाख लगाने हैं, तो फायदा कोई नहीं, नहीं लगाते। हालांकि वो पाकिस्तान में कोई 20-30 लाख रुपए लगा के ऐसा कारोबार कर देंगे जिसमें वो कह देंगे कि अच्छा यार नहीं चला, क्योंकि वो उनकी ईगो को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन उनका ऐसा कारोबार जो कि उनको समझ नहीं आता, या उनको उनके पल्ले नहीं पड़ता, या वो नहीं चाहते कि उनके पैसे जो है ना कम पैसों में वो अच्छे पैसे कमाए, तो वो फिर नहीं करते। 3-4 लाख अभी आपको भी बहुत ज्यादा रकम लग रही होगी, लेकिन 3-4 10-20-30 लाख लगा के आप किराना स्टोर खोल लोगे पाकिस्तान में? तो शॉपिफाई में ऑर्डर खुद डिलीवर करना होगा। अगर आप तो लाइक वो करते हो, क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो आपको डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। वाइट लेबल करते हो तो आपने खुद डिलीवर करना है। सच, हमने वाइट लेबल स्टार्ट कर दिया है कि कर दिया, उसके लिए हमें कोई कुरियर का अकाउंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पैकेजिंग की किसी हम खुद ने कैसे करनी है। जी बिल्कुल, आप जब वाइट लेबल करते हैं तब भी आपने अपने आप को एज अ सीओडी रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसमें आपके पास पाकिस्तान में केसीएस है, लेपर्ड है, और भी 2-3 इस तरह के कुरियर्स हैं। तो आप उनसे जाएं, उनसे बात करें, उनको कहें कि मैंने जो है ना सीओडी अपना अकाउंट ओपन करना है, आपकी कुछ कुछ डिटेल्स लेंगे, और आपका जो सीओडी अकाउंट है वो ओपन कर देंगे। उसमें क्या होगा कि वो आपसे आइटम जो भी है वो आपके आइटम को लेंगे, और देन जो है ना आपके कस्टमर को देंगे, और कस्टमर से उसको पैसे ले लेंगे, और आपके जो है ना अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर देंगे। लेकिन आपके पास पैसे आते आते भी 1 से 2 वीक का टाइम लग जाता है। लाइक आपने आज आइटम शिप करवाई है, कस्टमर ने उसको रिसीव कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको मौके पे पैसे मिल जाएंगे। वो आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा कितने पैसे आपके हमारे पास पड़े हुए हैं। वो 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद मेरे ख्याल में उनको चेक आता है, या शायद वो जो है ना चेक नहीं आते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मुझे उसका भी एग्जैक्टली पता नहीं है। पेमेंट मेथड्स का बता दें प्लीज़, ऊपर मैसेज किए हैं सर। मैं पेमेंट्स मेथड के लिए किस किस चीज़ की पेमेंट मेथड? ऊपर मैसेज मैंने इस पे बुलाऊंगा सर। आप प्लीज़ दोबारा क्वेश्चन कर लें, मुझे वो क्वेश्चन नहीं, मैं सब स्टोर के लिए पेमेंट मेथड बता दें जो ज़्यादा चलता है, और वो पेमेंट मेथड जल्दी रिलीज कर दे। अगर तो आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो फिर तो शॉपिफाई के अपने ही पे मर्चेंट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर वो यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप पेपाल का मर्चेंट यूज़ कर सकते हैं, या स्ट्राइप का मर्चेंट यूज़ कर सकते हैं। दोनों तीनों में जो मर्चेंट्स हैं वो अच्छे हैं। इंटरनेशनल जो है ना मर्चेंट्स, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपली आपको पेमेंट मिल जाती है। शॉपिफाई का अपने गेटवेज हैं, अपनी पेमेंट्स में मेथड्स हैं। तो आप सिंपली ऑनलाइन इंटरनेशनल काम करेंगे तो आपकी पेमेंट आपको सिंपल फिल्टर होकर मिलती रहेगी आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे। तो आप इंटरनेशनल करेंगे तो आपको टेंशन नहीं है। आप जी बिल्कुल, इंटरनेशनल अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी काम करना है, कंपनी आपको चाहिए होगी, क्योंकि
पाकिस्तान में काम हमारा चल जाता है फीस बिल्लाह, यहाँ पे नहीं चलता। वो कहते हैं भाई आपने कारोबार करना है, यू हैव टू पे द टैक्सेस। यहाँ टैक्सेस नहीं तो एटलीस्ट यू हैव टू बी रेगुलाइज्ड बाय आवर गवर्नमेंट। तो आपको कंपनी जो है या आपकी सोसाइटी है वो हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंगली जो है ना वो प्रॉपरली होनी चाहिए। तो आप रैंडमली कोई भी बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, देन आगे आपका प्रोसेस होता है, स्टार्ट होता है बिजनेस का। तो स्टार्टिंग योर ओन कंपनी इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर आपका आता है ये स्टोर डिजाइन करना, मर्चेंट लगाना, एड लगाना, सोर्सिंग, लिस्टिंग, ये वो सब चीजें हैं। सॉरी टू से भाई, कोई फ्री वाला सीन नहीं है। वो जो कहते हैं सर्विसेज दे के पैसा बनाए, आजकल नहीं बनता। ना कोई क्लाइंट मिलता है, और क्लाइंट आपको अभी अभी आपने काम सीखा है, आपको लगता है कि कोई बंदा जो है ना आपको कहेगा कि अच्छा यार ये मेरा शॉपिफाई का स्टोर है, इसको आप चलाओ, आधे पैसे आप कह दें मेरी, आप मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर काम करो, मैं आपको सैलरी दूंगा। आपको काम ही नहीं आता तो आपको हायर किसने करना है? तो जब तक आपको काम आएगा तब तक जो है ना आपने कहना है कि यार छोड़ो किसी और फील्ड में काम करते हैं। यही तो मेन प्रॉब्लम है ना कि जिससे आप पैसे दे के कोर्स करेंगे या जो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं कुछ हैं, तो वो उन मेजोरिटी ऑफ देम ये नहीं बताते टेक्निकलिटीज, वो ये बताते हैं ड्रॉप शिपिंग करें, बगैर इन्वेस्टमेंट की करें। बेवकूफ़ है वो लोग जो कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बगैर इन्वेस्टमेंट की होती है। ड्रॉप शिपिंग के लिए भी पैसा चाहिए। आप सिंपल कहने कि आप इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में सिंपल अब पाकिस्तान की एग्जांपल दे दें। पाकिस्तान में जब आप HSC के थ्रू जो है ना ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है, तो आप ये वो सब चीज़ें लेते हैं, या आप कोई मरकज ऐप के थ्रू जो है ना ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो उनमें भी अगर आपके कस्टमर जो आपको पिक नहीं करता तो आपको डिलीवरी चार्जेस खुद पे करने पड़ते हैं, वो भी आपके पल्ले से गए। उसके बाद बाकी सारे मामला हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो आपने फर्ज करें आपने अली एक्सप्रेस से जो है ना कोई आइटम खरीदी है, उसको जो है ना अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर बेचना है। अब आप कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग। अब कस्टमर ने पे कर दिया, कस्टमर ने पे जब कर दिया ना, तो उसके बाद मर्चेंट के थ्रू आपके पास आने हैं, मर्चेंट के थ्रू आपके पास आने में 2-4 दिन या 5 दिन या एक वीक तक का टाइम भी लग सकता है। अब अली एक्सप्रेस पे जब आपने चीज़ को खरीद के भेजना है कस्टमर के घर, तो अली एक्सप्रेस ना तो आपका है ना मेरा है। तो जब भी आपने आइटम खरीदनी है तो आपने अपना कार्ड लगाना है, पैसे पे करने हैं, चीज़ ले लेनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो अली एक्सप्रेस के का अच्छा अच्छा आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अच्छा मसला नहीं है, आपके पास पैसे आएंगे तो बाद में दे देना। आपने अपना कार्ड लगाना है, पे करना है, देन आपका आगे प्रोसेस होना है। और जो दूसरे शॉपिफाई के पैसे हैं वो आपको एक आध वीक तक आने हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए भी पैसा चाहिए, ये बहुत बड़ी मिथ है हम लोगों में कि हम कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में जो है ना पैसे नहीं, ड्रॉप शिपिंग पैसों के बगैर हो जाती है। और आज से 2-3 साल पहले जब हम कोर्स करवाते थे तब क्लाइंट्स की मार्केट अच्छी थी, तब क्लाइंट्स मिल जाते थे, हम क्लाइंट चंकिंग के ऊपर फोकस करते थे और लोगों को बताते थे। अभी मैं क्लाइंट चंकिंग बता भी दूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको क्लाइंट मिलना ही नहीं, क्योंकि आपको काम ही नहीं आता। और काम आता भी हो तो मार्केट में एक्सपर्ट बंदे बड़े पड़े हुए हैं, तो क्लाइंट ऐसे बंदे को प्रेफर करेगा जिसको काम आता है, या ऐसे बंदे को प्रेफर करेगा जिसको काम आता ही नहीं है? जी बिल्कुल, हम जो है ना आपको दिखा देंगे। मैं यहाँ पे मेरे पास मोबाइल पे शेयर को एक आध स्टोर जो कि हमने अभी अपने एक क्लाइंट को डिजाइन करके दिया था। जी जी, में 1 सेकेंड सर्च करके देना। सो ये बेसिकली अगर आपको वो नज़र आ रहा है होगा तो दिस इज लाइक वन ऑफ आवर अकाउंट्स जो कि हमने जो है ना अपने एक क्लाइंट को जो है ना करके दिया था रिसेंट टाइम में। सर आप इसको क्लास में या पर्सनल हमें मीन्स के हमें सेंड कर देंगे ग्रुप में? ऐसे सही से ना मैसेज, नज़र नहीं आ रहा। आप मैसेज करिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। जी ग्रुप जी में शेयर शुक्रिया। नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। ओके ओके सर। सर जी पैसे चाहिए होते हैं, कितने पैसे चाहिए हैं? जी इस पे आपको अगर बिजनेस करना है पाकिस्तान में 30 30 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक तो चाहिए।
हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और हम पब्लिश करें तो क्या अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी अलग से, या बस ऐड चलानी होगी? अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं, या आप शॉपिफाई का स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन करें, प्रोडक्ट्स आपकी हैं, ऐड रन करें। ऐड के ऊपर आपको डेफिनेटली खर्चा आएगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट और वो सब चीज़ें जो है ना नहीं होंगी। बाकी अगर आप खुद शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। हम भी शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करते हैं जैसा कि अभी आपको दिखाया, लेकिन हम उसके बदले में फिर पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि सर्विसेज की हमारे सर्विसेज फ्री नहीं है, गाइडेंस वगैरह तो फ्री है। तो अगर आप हमसे भी डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो हमसे भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। उसकी जो डिटेल आप वो हमसे पर्सनली रीच आउट करके ले भी सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे। इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग बेस्ट है, पाकिस्तान में अपना प्रोडक्ट बेस्ट है? सर, जो पाकिस्तान में पेमेंट मेथड है वो क्या होना चाहिए स्टोर के लिए? आपके पास सीओडी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होते हैं पाकिस्तान में, आई ये थिंक सो। मगर ये भी है, सही बात है। तो मर्चेंट, अब मैं आपको कहूँ कि कार्ड से पेमेंट कर दो, पाकिस्तान के मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि कार्ड से जो पेमेंट्स है वो प्रोटेक्टेड होती है, और ना ही हमारे हम्म, बैंक इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो आप जो भी पेमेंट करते हो कार्ड से वो प्रोटेक्टेड होती है। अगर कोई स्कैम हो जाता है आप उसके ऊपर कंप्लेन करो, वो आपको वापस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बाहर जो लोग हैं ना, अगर वो उनके साथ कोई स्कैम हो भी जाए तो वो सीधा बैंक को कॉल करते हैं कि ये मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो इतने पैसे मेरे गए हैं, तो लिहाजा इसको रिकवर करवा के दे। बैंक उसको रिकवर करा के देता है। पाकिस्तान में बैंक में सिर्फ फीस बिल्ला चलते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करते। तो हम्म। लोगों को लगता है कि वो कार डिटेल लगाएंगे तो चोरी हो जाएंगे, और वाकई ही चोरी हो जाते हैं। किसी वेबसाइट पे आप कार डिटेल लगाएं तो कल वो किसी वेबसाइट पे बिक्री होती है। सर, जो यहाँ पर है ना, सीओडी जो है कोरियर कंपनी वाले, वो 15 डेज बाद आपकी पेमेंट रिलीज करते हैं एक ऑर्डर के ऊपर। वो तो बड़ा काम खराब है। तो फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करें, वो फिर हाँ, ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेशनल मार्केट बेस्ट है। लेकिन अगेन उसके लिए फिर पैसे चाहिए, एलएलसी चाहिए। तो वो बेसिकली लोग फिर मैंने कहते हैं कि जी बजट नहीं ये है, पैसे नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तो पे ड्रॉपशिपिंग ही है यहाँ पे सर। जब जब जैसे ही मैंने बताया कि फ्री कुछ नहीं होने वाला, 5-6 लोग तो वैसे छोड़ के चले गए। नहीं नहीं सर, फ्री कुछ नहीं होगा आपको, फिर भी पैसे चाहिए चाहिए, जो मर्जी हो। इसी तरह ही है, लोगों की चीजें समझ नहीं आती। लोग कहते हैं पंजाबी च कहावत है थोक च पकौड़े तलना, तो हमारे लोग वो करते हैं। उनको पैसे भी चाहिए, और चाहिए भी किसी के, और चाहिए भी फ्री में। सही बात है ये। जो अपना। जी जी। जिन जो जो बाहर के लोग हैं ना, जिस तरह आप हैं, या जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमारे जैसे लोगों का दिमाग खराब करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो, आज से फ्री है, ये है वो है। फिर फ्री भी है सर ये ड्रॉप पैसे शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग फ्री नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है आज का कि ड्रॉप शिपिंग फ्री है। हम्म। शॉपिफाई स्टोर बेस्ट है या अपनी वेबसाइट? स्टोर बेस्ट है जी। वेबसाइट बनाने में तो आपके लाखों का खर्चा आ जाता है। स्टोर अगर आप खुद डिजाइन करते हो तो फ्री है, किसी से करवा लोगे तो 20 से 40 हज़ार का कर देगा, और फिर भी सस्ता पड़ता है। वेबसाइट बनाओगे हाँ, तो 1-2 लाख से तो नीचे वेबसाइट नहीं पड़ती। जी। सर, एक क्वेश्चन है। जी जी पूछते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम लिस्टिंग करें, शॉपिफाई स्टोर बनाएं, उसके ऊपर ज़्यादा लिस्टिंग करें, तो वो उम, क्या नाम है, जल्दी ओपन नहीं होता, डिले करने लग पड़ता है, या नहीं ऐसा नहीं है, आप अपने थीम को यूज़ करें और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का यूज़ करें और प्रोफेशनली लेके चलें तो आपका नहीं मसला बनता। ठीक है। तो इसका जो ये मीन्स के है, ये बात इतनी नहीं है, झूठी है। लेकिन होता होगा किसी केस में, लेकिन वो आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दो तो इस तरह तो हो इस, सकता है। लेकिन जब आप इसको अच्छे कैसे तरीके समझ? से आप अच्छे तरीके से स्टोर को डिज़ाइन करो। जब आप डिज़ाइन करते हो साथ साथ चेक करो कि लैग तो नहीं भी हो रहा। अगर कोई मसला आ रहा है तो आप उनकी कस्टमर सपोर्ट से बात करो, थीम के जिन्हें एडजस्टमेंट करो, आपका हो जाएगा ठीक। लेकिन अगेन जो टेक्निकल बंदे हैं उनको चीज़ें समझ आ रही होती है, नॉर्मल बंदे को तो पता भी नहीं होता। जी, ये फ्री थीम पर ज़्यादा शायद इशू होता है, या ज़्यादा ऐप्स डाउनलोड कर लो उसके ऊपर, फिर इशू होता बिल्कुल इसी तरह है, पेड थीम आप यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। बिगिनर के लिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ ईबे। है। लेकिन जी। अगेन वो अभी ये क्वेश्चन आया है तो बिगिनर के लिए तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ ईबे। शॉपिफाई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो शॉपिफाई ज़रा वो फोकस करते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं आप कंपनी रजिस्टर करवाएं, 2 से 4 वीक का टाइम लगता है, नहीं 4-5 वीक का टाइम लगता है, 6 वीक तक भी चला जाता है। आपकी ईबे कंपनी। के साथ सर पेयोनीर का बड़ा इशू है। ये जो पेयोनीर के साथ उनका कोड होता है ना, जब पेमेंट मेथड ऐड करते हैं ईबे के साथ, वहाँ पर कोड नहीं वो देते
प्योर लीड के साथ जब हम लिंक तो करते हैं। आप जब कंपनी रजिस्टर करवाएंगे ना, तो आपको पे न्यू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास 100 बैंक हाँ के ऑप्शन है। जी। तो आप ईबे यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। सर मैं डेवलपर हूँ, आपने वेबसाइट ठीक है या शॉपिफाई, आप डेवलपर हैं तो अपनी वेबसाइट बना लें तो आपके लिए बेहतर है, अगर आप बना सकते हैं तो। ओके, सो किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन जो है ना इस लेक्चर को एंड कर दें, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सर एक अमेजोन के हवाले से क्वेश्चन कर सकते। जी पूछें। ये अमेजोन के ऊपर टैक्स आईडी जो होती है, ये क्या होती है? टैक्स आईडी बेसिकली जो रेसिडेंट होते हैं ना उनके लिए होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे रेसिडेंट हूँ तो मेरी यहाँ पे एक टैक्स आईडी है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। जब मैं काम करता हूँ यहाँ पे, बिजनेस करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो उस टैक्स आईडी के ऊपर जो है ना मेरा टैक्स जाता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो बिजनेस मेरे रजिस्टर्ड हैं वो चल रहे हैं, जो भी मेरे मामला हो रहे हैं वो टैक्स आईडी के ऊपर है। तो जितना भी टैक्स गवर्नमेंट रिकवर करती है तो वो उस टैक्स आईडी के ऊपर कवर करती है, या जो भी मुझे अ, बेनिफिट मिलते हैं उस टैक्स आईडी के ऊपर ही मिलते हैं। लेकिन नॉन जो रेसिडेंट है, वो उनके लिए जो है ना फिर वो टैक्स आईडी नहीं होती, तो उनको फिर अपना एलएलसी वगैरह रजिस्टर करवानी पड़ती है। तो एलएलसी की बेस के ऊपर जो है ना फिर आपको टैक्स आईडी या ईआईएन नंबर इशू कर देते हैं, तो उसके उसके ऊपर आपका काम चल जाता है। मीन्स के हमें अमेजोन के लिए बनाने के लिए हमें ये जो है आप कंपनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में काम करेंगे तो आपको एलएलसी चाहिए, चाहे अमेजोन करें, शॉपिफाई करें, ईबे करें, डज नॉट मैटर, कंपनी आपको बनानी ही पड़ेगी। कुछ बाकी काम जी कंपनी जी। वगैरह वगैरह काम चल जाएगा। कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं कि पासपोर्ट हो या सीएनएसी नंबर, यहाँ के हो बैंक जाता बैंक है, स्टेटमेंट यूटिलिटी बिल उसके बंद हो ऊपर भी जाता है, नंबर। बंद हो जाता है फौरन। जी जी। फिर जब आपके एक दो ऑर्डर आते हैं, आपको थोड़े बहुत पैसे बनते हैं, वो कहता है भाई अपना टैक्स आईडी चलाओ ना, आप अमेरिका में बेच रहे हो, टैक्स आईडी की तरह आपको टैक्स देना है, आपके आपके नाम पे टैक्स इकट्ठा करना है हमने। क्योंकि वो हम्म। टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देते हैं ना, आपको पता नहीं होता, तो वो फिर वहां पर बंदा फंसता है। सही है वो। शॉपिफाई पर पीडीएफ ठीक है, सेल कर सकते हैं, स्विंग पैटर्न पीडीएफ। जी बिल्कुल, आपको अगर बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, और एक्सेप्ट टू यू, आपके आइटम की सजेशन हो सकती है। आप बाकी आप मेरे साथ उसको पर्सनली शेयर कर सकते हैं कि ये आइटम है, आप उसको हम चेक करके बता सकते हैं कि ये आइटम बिकेगी नहीं बिकेगी, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, लेकिन आइटम देख के, उसकी सब चीज़ें देख के। बाकी सर ईबे पर भी लिस्टिंग की एसईओ होती है, नहीं उसकी एसईओ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आगे जाते हैं लिस्टिंग। कीवर्ड्स होते हैं। नहीं, उसके ऊपर कीवर्ड्स भी नहीं होते। लिस्टिंग करें और आपकी ऑटोमेटिकली आगे जाते हैं, और कैसे काम करना है वो जो है ना हम करते हैं। और हम इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप ईबे का कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप वो भी बाय द वे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप काम करना चाहें तो अपने एलएलसी रजिस्टर करवाएं और अपना काम शुरू करें, हमसे करवानी है तो हम भी केयर कर सकते हैं। तो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा, ठीक है, आप मुझे कर दीजिएगा शेयर, में आपको डिटेल देख लूंगा। बाकी इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर अगले वीक में मुलाकात होती है, अपने शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करें या उसको खुद को करवा लें। और नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम ऐड रन करेंगे या जो है ना हम हंटिंग करेंगे, वो जो भी आप बताओगे कि ऐड करना है या हंटिंग करना है, वो स्पेसिफिक लेक्चर में हम देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट मंडे मुलाकात होती है, आप लोगों से अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और किसी के क्वेश्चन है तो बाद में पूछ भी सकते हैं क्लास के बाद। ख्याल रखें अपना। ओके। मैं सर पर्सनल मैसेज करूँ वो स्टोर पे। ओके ओके ओके, बैतुल्ला नहीं। अल्लाह। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।